परवीन मैम क्लासेस में क्लास 7th इंग्लिश में आज हम लेसन नंबर 11 करेंगे, जिसका नाम है एक करेजियस एक्ट, एक साहसिक कार्य। इट वॉज संडे एंड द स्कूल वॉज क्लोज्ड। रविवार का दिन था और स्कूल बंद था। गायत्री वॉज वेरी एक्साइटेड। गायत्री जो थी, एक बच्ची है इसमें, तो गायत्री जो थी वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थी। शी वॉज गोइंग फिशिंग इन द सी विद हर फादर। वो जो थी वो मछली पकड़ने के लिए इन द सी, समुद्र में, अपने पिताजी के साथ गई। गायत्री's फादर वॉज ए फिशरमैन। गायत्री के जो पिताजी थे, फादर थे, वो फिशरमैन थे, मछुआरे थे। एवरी डे ही वेंट आउट फिशिंग टू द सी। हर दिन वे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाया करते थे। ही हैड प्रोमिस्ड गायत्री दैट ही वुड टीच हर फिशिंग। उन्होंने गायत्री से वादा किया हुआ था, वचन दिया हुआ था कि वे उसको भी मछली पकड़ना सिखा देंगे। She wanted to take up her father's profession when she would grow up. वह अपने पिताजी का जो मछली पकड़ने का व्यवसाय था, प्रोफेशन था, उसे टेकअप अपना लेना चाहती थी when she would grow up, जब वो बड़ी हो जाएगी तब। As Gayatri was tying her shoelaces, she heard a new broadcast on radio. जैसे गायत्री जो थी वो अपने जूतों के फीते जो है वो बांध रही थी, तो उसने रेडियो पर समाचार सुना। A cyclonic storm was expected to hit the village within the next 24 hours. उसने सुना कि एक चक्रवाती तूफान जो है वो आवाज एक्सपेक्टेड, आशा थी कि वो उस गांव में आने वाला है अगले 24 घंटों में। She knew that the cyclone would bring strong wind, heavy rains and high tides in the sea. वह ये जानती थी कि जो चक्रवाती तूफान होता है उसमें क्या होता है, उसके साथ साथ वो क्या क्या लाता है, वुड ब्रिंग लेकर आएगा, स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज गति से चलने वाली हवाएं, हैवी रेन्स, बहुत भारी मात्रा में होने वाली वर्षा यानी मूसलाधार वर्षा, एंड हाई टाइड्स, और बहुत ऊंची ऊंची लहरें। टाइड्स कहते हैं ज्वार को, जिसमें लहरें, जो समुद्र का पानी होता है ऊपर की ओर, लहरें जो है बहुत ऊंची ऊंचाई तक उड़ जाती हैं इन द सी, समुद्र में। इट वुड टॉपल द ट्रीज, क्या क्या करेगा, उसके साथ बहुत तबाही आएगी, तो वो जो है ट्रीज को गिरा देगा, टॉपल गिरा देगा। डैमेज द हाउसेज, घरों को तबाह कर देगा। एंड कॉज फ्लड, और बाढ़ का कारण बनेगा। शी रस्ट आउटसाइड टू वार्न हर फादर। वह अपने पिताजी को चेतावनी देने के लिए बाहर की ओर दौड़ी। बोथ ऑफ देम हर्ड द लाउड क्लैप ऑफ थंडर। उन दोनों ने ही आवाज सुनी बहुत तेज से बादलों के गड़गड़ाने की। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड फॉलिंग। बड़ी बड़ी जो वर्षा की बूंदें थी वो गिरनी शुरू हो गईं। दे कुड सी द वेव्स ऑफ द सी राइजिंग हायर एंड हायर। वे दोनों के दोनों देख सकते थे कि जो समुद्र की वेव्स हैं, लहरें हैं, वो ऊंची और ऊंची होती जा रही थी। राइजिंग, ऊपर की ओर उठने के लिए आता है। इट वॉज लेट इन द इवनिंग। अब शाम में काफी देर हो चुकी थी। द साइक्लोन हैड हिट द एरिया। जो चक्रवाती तूफान आने वाला था उसने उस पूरे क्षेत्र को हिट कर दिया, यानी वह उस क्षेत्र में आ पहुंचा। इट हैड बिन रेनिंग कंटिन्यूअसली। और बारिश जो थी वो लगातार हो रही थी। कंटिन्यूअसली, लगातार होना। फ्लड वाटर हैड ऑलरेडी एंटर्ड गायत्रीज हाउस। जो बाढ़ का पानी था वो पहले से ही गायत्री के घर में आ चुका था। She had placed all the small household items like food, articles, utensils, candles and matchboxes and other articles on beds, tables and chairs. उसने क्या कर दिया था, वो पहले से ही placed, रख चुकी थी, small household item, घर में इस्तेमाल होने वाली जो घरेलू चीज़ें होती हैं, जैसे कि भोजन चीज़ें, बर्तन, कैंडल्स यानी मोमबत्ती, मैच बॉक्स, माचिस एंड अदर आर्टिकल्स, और दूसरे प्रकार के जो चीज़ें थी उन्हें अपने बेड पर, मेज़ पर और चेयर्स पे रख चुकी थी, यानी ऊंची जगहों पर रख चुकी थी। बाय द मॉर्निंग ए लॉट ऑफ वाटर हैड एंटर्ड द हाउस। सुबह तक बहुत सारा पानी उसके घर में अंदर आ चुका था।
After an uncomfortable night, Gayatri went to her terrace and looked around. एक बहुत ही अनकम्फर्टेबल, आरामदायक नहीं थी, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बेआरामी की रात थी। और उसके बाद में गायत्री जो थी वो टेरेस पे, छत पे गई टू लुक अराउंड, चारों ओर देखने के लिए। द एंटायर एरिया वाज सबमर्ज्ड इन वाटर। पूरा का पूरा जो क्षेत्र था उसके आसपास का वो पानी में मिल चुका था। ओनली ए फ्यू हाउसेस कुड बी सीन। सिर्फ कुछ घर दिखाई दिए। ये देखिए, ये दिखाया जा रहा है, इस तरीके से तबाही खूब आ चुकी थी। The little huts near her house could not be seen due to flood. छोटी छोटी जो झोपड़ियाँ उसके घर के पास थी वो बाढ़ के कारण दिखाई नहीं दी। The homeless people were sitting on tree stumps and other places which were not submerged. जो घर जिनका चला गया था, जो घर से वीरान हो चुके थे या जिनका घर छिन चुका था, ऐसे लोग जो थे वो पेड़ के ठूंठ पर बैठे हुए थे और ऐसी दूसरी जगहों पर बैठे हुए थे जो कि पानी में नहीं मिली थी। गायत्री थॉट दैट शी शुड डू समथिंग। गायत्री ने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए। शी स्वैम टूवर्ड्स द बोट लाइंग आउटसाइड हर हाउस। तैर कर वह गई उस नौका को, उस बोट को लाने के लिए जो कि उसके घर के बाहर जो थी वो बंधी हुई थी, लेटी हुई थी। शी रोड पावरफुली टूवर्ड्स द मरून्ड पीपल। उसके बाद में उसने क्या किया, बहुत ही मजबूती से वह उन लोगों तक गई जिनका सब कुछ छिन चुका था। वे लोग जो हैं दूसरी तरफ बैठे हुए थे, तो वह वहाँ पर जो लोग थे नाव लगाकर, अवरुद्ध लोग जो थे उनके तरफ वह पहुँच चुकी थी। उसके बाद में उसने क्या किया, शी हेल्प्ड देम बोर्ड द बोट एंड रोड टू द टाउन हॉल। उसने उन लोगों की मदद की कि वे जो हैं वो बोट में आकर बैठ जाएं और फिर वह उन्हें टाउन हॉल तक लेकर गई। देयर दे वर रिसीव्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़। वहाँ पर उन लोगों को किन लोगों ने रिसीव कर लिया, जो जिला अधिकारी थे या जिले की जो भी दूसरे अधिकारी थे, कर्मचारीगण थे, उन सारे लोगों ने उन्हें रिसीव कर लिया, उन लोगों को वहाँ पर ले लिया। Then she returned home and requested her mother to give her some clothes, food, matchboxes and candles. फिर वह घर वापस लौटी और उसने अपनी माता से प्रार्थना की कि वे कुछ कपड़े, भोजन, माचिस, मोमबत्तियाँ उसे दे दे। She packed them in a waterproof bag and returned to the town hall. इसके बाद में उसने उन सब चीज़ों को एक वाटरप्रूफ बैग में बंद किया, पैक कर लिया और वह फिर दोबारा से टाउन हॉल की तरफ लौटी। She handed over the materials to the supervisor of the temporary shelter who distributed them to the people. उसने handed over, सौंप दिया, the materials, जो भी सामान वो लेकर आई थी, सुपरवाइज़र को ऑफ द टेम्परेरी शेल्टर, जो अस्थाई आश्रय बनाया गया था लोगों के लिए, उसके सुपरवाइज़र को उसने वो थैला, जो बैग वो तैयार करके लाई थी, वो सौंप दिया और फिर उस सुपरवाइज़र ने उस सामान को लोगों के बीच बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दे फेल्ट वार्म एंड हैप्पी। उन्होंने बड़ा ही खुश महसूस किया, यानी वे ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए, आराम और प्रसन्नता उन्होंने महसूस की। गायत्री वाज हैप्पी टू दैट शी कुड डू ए लिटिल टू हेल्प देम। गायत्री भी बहुत खुश थी कि वह थोड़ी सी तो उन लोगों की मदद कर पाई। शी हैड हेल्प्ड हर नेबर्स इन देयर आवर ऑफ नीड। उसने अपने पड़ोसियों की उनकी ज़रूरत के समय में सहायता की। इन द आवर ऑफ क्राइसिस मोस्ट पीपल आस्क फॉर हेल्प बट करेजियस पीपल रेंडर हेल्प टू अदर्स। तो जो क्राइसिस, किसी भी प्रकार की विपत्ति के समय में कुछ लोग, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सहायता के लिए कहते हैं, परंतु जो करेजियस, साहसी लोग होते हैं वे ही सहायता करने का जोखिम जो है वो उठा पाते हैं। तो ये थी इस चैप्टर की पूरी स्टोरी। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आ गई होगी। थैंक यू।